बर्बाद जानते हैं कहां कहां हुआ था? बहुत लोग कम इस बात को जानते होंगे। गुरु जी को पता चली शुरू में जब निकले थे अध्यात्म के पथ पर, तो आज लोग चमत्कार नहीं दिखाते हैं। चमत्कार दिखाते हैं लोग, मिट्टी उठाते हैं, सिंदूर बना देते हैं, बोलते हैं मुट्ठी बांधो, ताबीज आ जाता है, रुद्राक्ष आ जाता है। ये झुटकुरवा विद्या है, सावधान रहना। ये ठगने का तरीका है, वो आपका कल्याण नहीं करेगा। ये ठगने वाली विद्या कभी किसी का कल्याण नहीं करती। तो गुरुजी एक जगह पता चला बंगाल में कि एक बाबा ऐसे हैं कि लॉटरी का नंबर बताते हैं। उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगती, आज जो जाता वो पैसा लेके जाता है प्रणाम करने के लिए कि बाबा नंबर बता दो, लॉटरी का क्या नंबर है, वही नंबर खरीदेंगे। बाबा क्या करते थे, गुरुजी वहां पहुंचे, अरे भैया ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा है, थोड़ा हम भी इससे सीखेंगे। राज खोल रहे हैं आपको। आज हमारी इच्छा की कि नहीं गुरु की कुछ बात आपको बता दें। वहां जाके 10 दिन रह गए, तब क्या पता चला कि वो बाबा चावल देता था, रवा चावल किसी को, कि लो चावल गिनो, जितना आएगा ना चावल का दाना उतने नंबर का लॉटरी खरीद लेना। अब तो चावल देता सबको, लेकिन किसी एक का तो लॉटरी फंसेगा ना। जिसकी लॉटरी फंस जाती तो कहता देखो हमने लॉटरी का नंबर बताया था ना, और जिसकी नहीं फंसती, अरे तेरे मन में कपट था तो नंबर कहां से आएगा? बोल, दूसरी बार आना, कपट छोड़ के आना, बढ़िया दान दक्षिणा लेके आना। अब हमारे गुरुजी वहां से भागे कि भैया ये तो बड़का ठग है, पता चल गया। तब तक गुरुजी को पता चली कि एक बाबा सोना बनाते हैं, सोना। तो गुरुजी अपने जीवनी में लिख रहे हैं कि हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सोना बना लेंगे तो बड़ा बड़ा आश्रम बनाएंगे। तो सोना बनाने वाले बाबा के यहाँ गुरुजी पहुंच गए सोना का विधि सीखने के लिए। बोले कि ऐसे तो कोई नहीं बताएगा। गुरुजी बोले कि हम 2-4 महीना उसके यहाँ रह गए, और हर अमावस्या को सोना बनवाता था और मार्केट से बेचवा के पैसा लाता था। पहले तो हम रह के चेला बने, उसका सेवा पैर और दबाने लगे, बहुत बुद्धि लगाया। नाम पता झूठा बताते थे। गुरुजी बोले कि सच नाम पता नहीं बताते थे कि हम भी गायत्री का दीक्षा उक्षा देते हैं, ये सब नहीं बताते या हम भी महात्मा हैं, क्योंकि गुरुजी तो सादा धोती कुर्ता में रहते थे। एक दिन समय आया गुरुजी के सामने, सोना बनाने वाला अमावस्या का दिन आया कि आज बाबा रात को सोना बनाएगा। तो बाबा क्या करता था, बड़का एक कढ़ाई चढ़ाता था बड़का चूल्हा पर, और उसी में क्या क्या डालता था कुछ, इसके बाद एक पीतल का टुकड़ा डाल देता था, कौन कौन तेल वगैरह डाल के, और वही लोग चलाते थे, और वही पीतल का टुकड़ा बाद में सोना बन जाता था। सबको दूर रखता था कि दूर से देखो आप लोग। एक दो आदमी चलाने वाला जाता था कि जाओ चला के आओ, पका के नहीं पका, अभी सोना बना कि नहीं। थोड़ी देर के बाद वो निकाल के देता था, बाबा की जय, बाबा ने सोना बना दिया। और सोना देखो, सोना जाओ मार्केट में बेच के लाओ, पैसा मिल जाता था, इतना तोला सोना है। अब तो हमारे गुरुजी को भी आश्चर्य हुआ कि भैया ये कौन सा करिश्मा है सोना बनाने वाला, हमको भी सीखने को मिल जाता। रह गए 2-4 महीना वहां इस चक्कर में। गुरुजी ने 6 साल अपना बर्बाद किया है ये चमत्कार में, 6 वर्ष। भगवान बुद्ध ने भी अध्यात्म को पाने के लिए 6 वर्ष बर्बाद किया, तब उनको आत्मज्ञान हुआ बुद्ध को। तो एक नौजवान लड़का था, गुरुजी अपने जीवन लिख रहे हैं, अब उसको शादी करने की बड़ी इच्छा थी, और पुराना चेला था उस बाबा का। उस नौजवान लड़के को गुरुजी चुपके से बुला लिए, बाबू सुनो, मन की बात जान ली थी गुरुजी, तेरी इच्छा है शादी करने की, हमारे पास एक सुंदर लड़की है, हम तेरा ब्याह करा देंगे, लेकिन जरा बताएगा ये तेरा गुरु सोना कैसे बनाता है? तू सोना बनाने की विधि बता दे, हम तुमको सुंदर लड़की से, एकदम हीरोइन लड़की से शादी करा देंगे। पहले तो लड़का घबराया गुरु का राज खोलने में,
कुछ नहीं बताया। गुरुजी बोले ठीक है तेरी जैसी मर्जी, बताना होगा बताना, नहीं क्योंकि गुरुजी तो बड़का लोभ दे दिए थे, बड़का लोभ दे दिए थे, क्योंकि उसकी इच्छा थी या गुरुजी वही बता दिए थे। 2-4 दिन के बाद वो लड़का गुरुजी के पास आया, गुरुजी बता देंगे तो किसी से कहोगे नहीं ना? अरे नहीं, किसी से क्यों कहेंगे? अच्छा गुरुजी हमारा ब्याह करा दोगे ना? अरे करा देंगे, खूब सुंदर लड़की है मेरे पास। गुरुजी सबको दूर में रखते हैं ना हमारे गुरुजी, जब सोना बनता है तो हाँ दूर में तो रखते हैं, किसी को चूल्हा के पास नहीं जाने देते हैं। चलाने वाला 1-2 चेला जाता है ना? हाँ जाता तो है। अरे गुरुजी जब वो लोग चलाने जाता है ना कलछुल से कढ़ाई में, तो उसी समय में उस पीतल को चकमा देकर निकाल लेता है, सोना उतना बड़ा डाल देता है। अब वही सोना मार्केट में बिकने जाता है, फिर वहां से दूसरे बार वापस आ जाता है, फिर वही सोना उसमें डाला जाता है। अब तो गुरुजी बोले कि धत तेरी के खामखा 2-4 महीना मेरा बर्बाद हो गया। ये सिद्ध बाबा की कहानी है, सुन लो। इसीलिए हम अपने परिवार के लोगों को इस भ्रांति से निकाल रहे हैं गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। गुरुजी बोले बेटा ठीक है तूने तो बता दिया, चल हम तेरा ब्याह भी करा देते हैं। गुरुजी के पास एक लड़की थी, ए बैठ जा बैठ जा, बोली हम मत, चुपके से इशारा से बात करेगा, बैठ जा बैठ जा, कहीं बैठा। तो गुरुजी ने उस लड़के का ब्याह करा दिया। गुरुजी कभी बात से पलटे नहीं। एक जगह गुरुजी को पता चला कि जंगल में एक दुर्गा मैया का भगत है, दिल की बात जान जाता है और जो मांगो वही दे देता है। गुरुजी बोले कि भैया ये तो सचमुच बड़ा काम का आदमी है, चलते हैं इसके पास। स्टेशन से पर उतरे, जंगल में जाना था उसके कुटिया पर, तब तक एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया, वो गांजा पी रहा था। गुरुजी से पूछा कहाँ जा रहे हो? तो गुरुजी तो बड़ी चालाक आदमी थे, गुरुजी झूठा पता बता दिया। ऊपर से पूछा कहाँ से हो, क्या नाम है तुम्हारा, सब झूठा बताया। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या बोला, हम भी जा रहे हैं वहीं पर, हमारा भी एक समस्या है, पूछेंगे बाबा से। लेकिन वो बाबा का सीबीआई था, बुढ़वा स्टेशन पर बैठा हुआ था कि जो आएगा उसको फंसा के ले जाएंगे। गुरु बाबा का सीबीआई था। गुरुजी तो झूठा पता बताए थे। अब सारे लोग रात में जुटे हुए थे और सुबह वो बाबा सबका कुंडली बताने वाला था। अब बाबा का 2-4 आदमी उस झुंड में आ गया और आके सबका पता होता पूछ लिया, सबका। बाबा का आदमी था और आके घुस गया था साधारण आदमी बन के, और सबका रिपोर्ट बाबा के पास पहुंचा दिया कि बाबा इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इस समस्या के लिए आया है, इस समस्या के लिए आया है, ये इस रंग का कुर्ता पहना है तो उस रंग का कुर्ता पहना है, सब बाबा को बता दिया, पूरा चिट्ठा। बाबा जब मंच पर बैठे, हाँ फलाना व्यक्ति तुम्हारा नाम फलाना है, हाँ तुम इस काम के लिए आए हो, तुम्हारा घर यहाँ है। वो तो रात में सीबीआई लेके सब बता दिया था उसको। अब तो बाबा की जय जयकार होने लगी। जब हमारे गुरुजी का नंबर आया तो गुरुजी नंबर जो झूठा नाम बताए थे, झूठा पता झूठा काम, हाँ तुम्हारा नाम ये है, तुम इस काम के लिए आओ, गुरुजी समझ गए तो 2 नंबर आदमी सब जासूस रखे हुए हैं। एक चमत्कार में भैया मत फंसना आप लोग। मेरे गुरु पूर्णिमा में सब कहने का यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। बहुत बहरूपिया घूर रहे हैं लाल पीला पहन के। हम भी कहते हैं यदि किसी को गुरु बनाना है या कोई चमत्कार सिद्ध करता है तो उससे झूठा प्रश्न करो। झूठा प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। ए बाबा हम बक्सा में 10,000 रुपया रख ले रही है, के निकाल के ले गए तनी बताई ना, झूठा प्रश्न करो, पकड़ में आ जाएगा भैया। वो लाल पीला उसकी सब हैकड़ी बंद हो जाएगी, डांट के भगा दो। बक्सा में राख दी हो, 500 रुपये ले और राजा बन जी, वैसा चक्कर में मत पड़ना है, कभी मत पड़ना है। सब सीखना हो तो हम सिखा देंगे आपको, सच बोलते हैं। ये सब धूर्तगिरी है। बाप हमारे गुरुजी वहां से भागे। एक जगह गुरुजी को पता चला कि एक दुर्गा मैया का भगत है। घी पेशाब कैसा क्या करता है, तो पेशाब में घी, शुद्ध घी पेशाब करता है और उसी घी से दुर्गा मैया का दीपक जलता है। घी पेशाब करता है
और उसी घी से दुर्गा मैया का दीपक जलता है। अब तो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले चलते हैं पता करेंगे। वहां गुरुजी पहुंच गए, वहां भी 2-4 महीना रहे। तो उस गुरुजी को रहने वाला घर कहाँ मिला, किधर मिला? तो उसके बगल वाला घर मिला। और गुरुजी बोले धीरे धीरे, हम भी बड़े काम के आदमी हैं, ज्योतिष हैं, आप जो कहिएगा हम बताते चलेंगे। यानी गुरुजी उसको मित्र बनाया धीरे धीरे। कहीं भी जाते थे गुरुजी तो पहले ट्राई करते थे, उसको अपना दोस्त बनाते थे। तब अब गुरुजी के बगल में उस बाबा का रूम था। गुरुजी सोचे कि बाबा पेशाब में घी कैसे करता है, जरा इसका घी किया जाए। अब करता क्या था, मंच पर बैठता था, कहता था कटोरा लाओ। अब कोई चेला कटोरा लेके आता था, बीच में से कोई भी लाता था। आप पेशाब करता था तो घी निकलता था। अब तो गुरुजी की खोपड़ी, ये कैसे हो रहा है? गुरुजी बोले पता करना चाहिए। तो छत पर जब गुरुजी गए तो एक वेंटिलेटर नहीं होता है छेद, उससे उसकी चौकी का सीधा निशाना गुरुजी को मिल गया। बोले आओ तो पता कर लेंगे। छत पर बैठ गए 1 घंटा पहले से। वो क्या किया, पहले पेशाब उसाब कर लिया बढ़िया से। और हठ योगी जो होते हैं ना, लिंग में घी को प्राणायाम के द्वारा ऊपर चढ़ा लेते हैं। 100 ग्राम 200 ग्राम तक वो लोग चढ़ा लेते हैं, लेकिन 10-20 मिनट में तुरंत निकालना पड़ता है उसको। तो चढ़ाया, गुरुजी देख लिए, वो देख रहे हैं कि चढ़ा रहा है घी ऊपर। लंगोटी कसा, मंच पर गया, कटोरा लाओ, क्योंकि टाइम लिमिट है। अब उस दिन गुरुजी जी को कटोरा मिल गया उसके पास ले जाने का। गुरुजी ले गए कटोरा, तो गुरुजी तब राज देख रहे हैं कि घी निकल रहा है, उससे दीपक जला। गुरुजी बोले इसका खेल बंद करना चाहिए। एक दिन गुरुजी क्या किए कि घी का जो बोतल रखे हुए था अलमारी में, उस घी के बोतल को 1 घंटा पहले चुरा के भाग गए। एक गुरुजी लिख रहे अपने किताब में, चुरा के लेके भाग गए। अब तो सब जनता बाहर बैठी हुई कि बाबा आएगा, घी निकालेगा, हम लोगों का कुंडली बताएगा। अब तो देखता है अलमारी खोल के तो घी मिला नहीं। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि आज बाबा घी नहीं निकालेंगे, कल निकालेंगे। प्रेम से बोलो गुरुवर भगवान की। गुरुजी वहां से भी भागे। अब एक बाबा पर्ची निकालने वाला, बाबा पर्ची निकालने वाला एक बाबा गुरुजी के जमाने में भी पर्ची निकाल रहा था। पूरा नाम पता किताब में लिखा हुआ है, कहाँ का बाबा क्या नाम, तो जान के क्या करोगे आप लोग। तो बाबा बोले कि चले पर्ची कैसे निकालता है, सबका नाम पता कैसे बताता है। तो गुरुजी जब वहां पहुंचे तो गुरुजी ने क्या देखा, 2-4-10 दिन रहने के बाद पता चला, यहाँ जो उसका सिंहासन लगता था ना, यहाँ बगल में एक, नहीं सिंहासन में नहीं बना हुआ रहता है ऐसे ऊंचा वाला, ऐसे दोनों तरफ, तो भीतर में खोल था। भरम मिटावल बहुत जरूरी बा। भरम ना मिटेबा तो सब फंस जाए। भरम में न दुनिया रहने के फंसे, एकदम फंस जाता लोग। अच्छा पैसा दे के आ जाता लोग के, धन दौलत बेच के दे के चला होता, कंगाल बन जाता। गुरुजी बोले कि पहले तो ये किताब ना लिखनी, लास्ट में लिख देनी कि चला, लेकिन मना के लिए बड़े कि तहनी कुलेसन धूर्तगिरी मत करिए सा किताबवा लिखला के बादो कि कहीं तहनिए कुल ठगे लगबो से तो मुश्किल हो जाए। जीवनी चरित्र अपन दर्शा देबो।